बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एम शफीक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास हमारी कस्टमर से मुतालिक एतमाद बरकरार रखने से मुतालिक है कि कस्टमर और मुलाजिम का एतमाद हासिल करना कारोबार की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। किसी का एतमाद हासिल करना इंतहाई मुश्किल है और कोना बहुत ही आसान है। आपके चंद गलत फैसले कस्टमर के बरवसे के एतमाद को लम्हों में ख़त्म कर देता है। अब आगे आपके सामने कस्टमर का एतमाद हासिल करने के चंद तरीके बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप कस्टमर का एतमाद हासिल कर सकते हो। सबसे पहले दूसरों पर एतमाद करें। नंबर 1, दूसरों पर एतमाद करें। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आप पर एतमाद करें तो उसके लिए पहला कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। आपको दूसरों पर एतमाद करना होगा। मुलाजिमीन और कस्टमर से होने वाली गलती को नज़रअंदाज करना होगा। अगर आपके कस्टमर और मुलाजिम से कोई गलती सरजद हो जाए तो जल्दबाजी में इनके खिलाफ कोई फैसला न करें। जल्दबाजी में किसी के बारे में फैसला आपको एक अच्छे कस्टमर या मुलाजिम से महरूम कर सकता है। माफ़ करने की आदत से आपके मुलाजिमीन और कस्टमर आपके रवैये से मुतासिर होंगे और बदले में आपको उनका एतमाद मिलेगा। दूसरी चीज़, अच्छे ताल्लुकात बनाएं। कस्टमर और मुलाजिमीन से बेहतर ताल्लुकात बनाएं। इनके साथ खुश अखलाक से पेश आए। इनके राय को अहमियत दें। उन्हें यह बावर कराएं कि आप उनकी भलाई सोच रहे हैं। अगर आप कस्टमर और मुलाजिमीन की भलाई के बारे में सोचोगे तो उसके बदले में आपको उनका एतमाद मिलेगा। नंबर 3, तीसरी चीज़, हमेशा सच बोले। अपने कस्टमर और मुलाजिमीन से हमेशा सच बोले। झूठ बोलने से आप अपना हासिल किया हुआ एतमाद खो देंगे। दोबारा एतमाद हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। अपने कस्टमर से किए गए वादे को पूरा करना भी सच बोलने की एक सूरत है। मयार और मिक़दार पर कभी समझौता न करें। मयार और मिक़दार से मुतालिक अपने कस्टमर से किए गए वादे को हमेशा पूरा करें। ये कभी न भूलें कि कस्टमर आपकी हर अच्छी बुरी बात नोट करता रहा है। नंबर 4, चौथी चीज़, गलतियों को तस्लीम करें। अपनी गलतियों को फराख दिली से कबूल करें। कस्टमर की जानिब से दी जाने वाली अच्छी राय को अहमियत दें। अपनी गलत बात को दुरुस्त मनवाने की रविश से आप अपने कस्टमर का एतमाद खो देंगे। अगर कभी मयार या मिक़दार में कमी हो जाए तो माज़रत करने में झिझक महसूस न करें। पांचवी चीज़, दूसरों की वक़्त की कदर करें। लोग आमतौर पर दूसरों की ज़रूरियात और वक़्त का ख्याल नहीं रखते। अगर आप अपने कस्टमर के वक़्त को कीमती जानेंगे तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। इसलिए कस्टमर और मुलाजिमीन के साथ मीटिंग में बर वक्त पहुँचने की कोशिश करें। उनके फ़ोन सुनें, उनके ईमेल्स के जवाबात दें और उनकी शिकायत का बर वक्त इज़ाला करें। छठी चीज़, तवक्को से ज़्यादा दें। एतमाद कायम करने का हैरानकुन और मुअस्सर तरीक़ा यह है कि आप अपने कस्टमर को उनकी तवक्को से ज़्यादा दें। इससे उनके दिल में आपकी हकीकी कदर पैदा होगी। कस्टमर दूसरे लोगों को आपकी इस सिफत के बारे में बताएगा। इससे आपका कारोबार तरक्की करेगा। उन्हें कभी कभार गिफ्ट पेश करें। ख़ुसूसन त्योहारों के मौके पर आप अपने कस्टमर को न भूलें। एतमाद कायम हो जाने के बाद अपने बेहतरीन सर्विस के ज़रिए उन्हें बरकरार रखें। मुसलसल मेहनत ही आपके एतमाद को बरकरार रख सकती है। थोड़ी सी भी कोताही से आप अपना एतमाद खो बैठेंगे। दोस्तों, ये थी अपने कस्टमर के एतमाद को बढ़ाने के लिए 6 ऐसे चंद तरीक़े थे जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपका कस्टमर या आपका मुलाजिम आप पर से कभी एतमाद नहीं खो बैठेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।